नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। मैं अभय कुमार। आज क्लास 8 का हीट एक गैस निकला हुआ है, हीट गैस। ठीक है। और उस गैस का कुछ प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों को समझाऊंगा और प्रयास करूंगा कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। अभी 8 क्लास का एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है, मार्च 2026 में। मैं उसके पहले सारा कंप्लीट करवाने का प्रयास करूंगा ताकि आपका जब समुद्रन गैस पेपर निकले तो वो जल्द ही समझ में आ जाए और ज़्यादा समझ में आ जाए। और अभी हम लोग अभी से अगर थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ेंगे ना तो काफ़ी कुछ समझ में आएगा। तो आपका भाई अभय फिर से आप लोगों के साथ में है। और पिछले बार एक ही वीडियो में डाला था तो जिसमें से कुछ एक क्वेश्चन डाउट क्वेश्चन थे क्लास 9 का। तो मैं बताना चाहूंगा कि क्लास 9 का जब नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उसमें उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। क्लास 8 का अगर कोई क्वेश्चन डाउट रहेगा तो क्लास 8 का नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उसमें डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ताकि क्योंकि 9th क्लास का जो वीडियो है वो 9th क्लास के बच्चे देखेंगे, 8th क्लास का बच्चे तो देखेंगे नहीं। अब आगे चल के हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं समय बर्बाद ना करते हुए। देखिए 8th क्लास का बोर्ड जो है वो भी अभी से अगर आप लोग ठीक रिजल्ट लाते हैं तो 9th क्लास में आपका हर जगह पे 9th क्लास में मॉनिटर बनने का या हर जगह पे आपका एक अच्छा स्थान बन पाता है, दोस्तों के बीच एक अच्छा इमेज बन पाता है, माता पिता के बीच एक अच्छा इमेज बन पाता है, टीचर के बीच एक अच्छा इमेज बन पाता है। तो हम लोग इस सब्जेक्ट को भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है। और अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही कम समय में हम लोग तैयारी करेंगे। और इस बार भी झंडा गाड़ना ही गाड़ना है हर जगह पे, हर सब्जेक्ट में। हम लोगों का रिजल्ट A+ होना चाहिए, ए किसी में नहीं होना चाहिए, सभी में A+ होना चाहिए। आप हमसे प्रॉमिस करो और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। और बस आप ये प्रॉमिस करो कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, क्या समझ में नहीं आता है वो कमेंट करोगे, लाइक कर दोगे, अपने जितने दोस्त यारी हैं सबको आप एकदम आगे बढ़ाने का प्रयास करोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द है कि गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को समझेंगे। ये गुणात्मक प्रतिलोम देखिए, जब भी कहे जैसे कि 7 का कह रहा है तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालने कहे या व्युत्क्रम निकालने के लिए कहे कभी भी, तो बस इसको ऊपर कर देना है और इसको नीचे कर देना और कुछ नहीं करना। इसको ऊपर और इसको नीचे, यही हो गया, यानी उल्टा कर देना है ना, चमगादड़ जैसा लटका देना है, स्पाइडरमैन, है ना। तो ये हो गया 1/7 इसका राइट आंसर। 1/7 कहाँ है तो यहाँ है। 7 व्युत्क्रम होगा, मतलब 7 का क्या व्युत्क्रम होगा, सेम क्वेश्चन है। 7 का क्या व्युत्क्रम होगा तो 1/7 होगा। 5 का क्या व्युत्क्रम गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम होगा, तो आप भी अभी अभी जानते हैं 5 का क्या होगा 1/5 होगा। आप लोग इस चीज को समझिए, गुणात्मक प्रतिलोम जहां भी कहे तो आप समझिएगा नीचे कुछ नहीं है तो 1 है और इसका उल्टा कर देना है। ठीक है, आप लोग को जैसे समझ में आता है हमको बताइएगा, नहीं समझ में आता है वो भी बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4th नंबर वाला क्वेश्चन में ये कह रहा है कब बराबर होगा, जब 21/12 और 21/12 दिया हुआ है तो यहाँ -8 जो बराबर नहीं है बटा, और यहाँ पे 7 अगर देंगे तभी तो बराबर होगा ना। तो ये हो गया पहला नंबर। यहाँ कह रहा है 13 से भागा कितना देंगे जो 13 आएगा, तो 1 से भागा देंगे। और 25 को कितना से भागा देंगे जो 5 आएगा, तो 5 से भागा देंगे, तो यानी 1/5 हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, तो हमें नहीं लगता है कि आप लोग को समझ में नहीं आता होगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बोल सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि 1/3 -1/3 और 1/2 के बीच में कौन सा होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करना होगा ताकि आपका समय बच सके। अब यहाँ पे -1/6 है, 0 है, तो 0 तो ऑब्वियसली है ही इस ये दोनों के बीच में। 1/3 है, और यहाँ देखिए इसको अगर काटते हैं छोटा करते हैं तो -1/3 आ जाता है, जो कि बीच में नहीं है बल्कि वही संख्या है। ये जो है ना, ये यहाँ वाला संख्या है, तो ये बीच में कहां से होगा, तो इसीलिए ये आंसर हो गया है ना। दो परिमेय संख्याओं के बीच
अपरिमित रूप से अनेक बहुत सारे परिमेय संख्या होते, बहुत सारे अनेक है ना। तो जैसे कि 1 और 2 के बीच बहुत सारा परिमेय संख्या हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इसी तरह बहुत दूर तक, जितना देर दूर तक आप चाहो। कह रहा है गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करें। अब देखो 7/23 है, इसको हम लोग किससे गुना करें जो 1 प्राप्त होगा, तो कटना चाहिए ना। तो नीचे 7 रहेगा तब तो कटेगा, और ऊपर 23 रहेगा तब तो कटेगा, यानी ये आंसर हो जाएगा 23/7, है ना। तो 23/7 किस में है, तो सी में है। अब आते हैं हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन में। तो 9वां नंबर है, ये तो आप लोग इसका 9वां का आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है, बस इसका उल्टा करना है। तो इसका 9वां का जो है ये आपका होमवर्क हो गया। कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 3/4 है, 3/4 है, तो इसका व्युत्क्रम यानी गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका आंसर हमें बताएं आप लोग, ठीक है। 1/2 का समतुल्य क्या होगा। समतुल्य का मतलब होता है समान तुलना, मतलब समान बराबर। देखो सम मतलब बराबर, तुल्य मतलब उसके समान, 1/2 के समान। तो काट के देखो, तो ये तो कट नहीं रहा है, इसको काट के देखो 1/2, आंसर तो एक ही होगा ना, सब तो होगा नहीं। तो बस यही आंसर मिल गया, तो यही इसी को टिक मार दो, है ना। समतुल्य मतलब बराबर, दैट मीन्स मेरा आ गया बी आंसर, है ना। अब आते हैं हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। फिर वही है कि 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब इसका उल्टा क्या होगा, तो ये भी आपका होमवर्क रह गया, है ना। ये आपका होमवर्क हो गया, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। ये आपका 9, सॉरी एक और जो भी था आप उधर देख लीजिएगा। और निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या, ये तो ऋणात्मक है, ये भी देखिए माइनस का चिन्ह लगा हुआ ना, माइनस का, दैट मीन्स ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, लेकिन यहाँ माइनस और माइनस कट जाएगा तो ये धनात्मक चिन्ह बन जाएगा, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। अब योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि कौन ऐसी संख्या इसमें जोड़ा जाए कि उसका आंसर 0 प्राप्त हो। तो ऐसे अगर नहीं समझते हैं तो आप समझ लीजिए कि माइनस रहे तो उसको प्लस कर देना है, प्लस रहे तो उसको माइनस कर देना है, बस। तो -9 का योज्य प्रतिलोम तो +9 हो गया। 2/5 का समतुल्य भिन्न, तो 2 काट के देखेंगे, 1/3 तो कटता नहीं है, इसको काटेंगे तो 2, इसको काटेंगे तो 5, है ना। तो 2/5 यहाँ आ गया। इस बाकी अगर मेरा एक पहला ही आंसर मिल जा रहा है तो हम दूसरा चेक क्यों करें, टाइम बर्बाद नहीं ना करना है। तो यहाँ हो गया, बात खत्म हो गया, इसका आंसर हो गया भी। अब 15वां नंबर क्वेश्चन में, है ना, हम लोग 15वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 15वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। अब यहाँ कह रहा है 5/9, देखिए आराम से समझिए, 5/9 है और भागा है, तो इसको हम लोग गुना में बदलते हैं। और ये जब भी ये भागा रहेगा और इसको हमको गुना में बदलना होगा तो ये उलट जाएगा, यानी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ये 9 कट जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 5/-8, या ये भी लिख सकते हैं -5/8, दोनों में से जो भी लिख सकते हैं वो, जो कि ये आंसर नहीं दिया हुआ है तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ किया हुआ है, ठीक है, ये गड़बड़ है, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो ये इसके ऑप्शन में गलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है इसका मान क्या होगा, तो देखो माइनस माइनस कट गया, ये -5 और -5, और ये 3 और 3 जब सेम है ऊपर नीचे कट सकता है, ठीक है, जब भी ध्यान दीजिएगा तो ऊपर नीचे कटेगा, गुना रहेगा तो, ठीक है। अब बराबर रहेगा तो सीधा सीधी कटेगा, ठीक है। तो यहां हो गया, अब 3 और 3 कट गया और -5 और -5 कट गया, तो 1 है और 1 है, यहाँ भी 1 है और 1 है, 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 आ गया और नीचे भी 1 आ गया, तो 1/1 को क्या कहेंगे, 1, ठीक है। और -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो 5/9 हो जाएगा, ठीक है। 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उल्टा, ये हम बोले थे योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला चिन्ह माइनस में बदल जाएगा, बस। तो 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो 8/3, क्या हो जाएगा, 8/3। ये हो गया आपका क्वेश्चन 18, ठीक है। अब 19 का कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है, कभी भी 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल यानी 2/3 और 4/5 गुना करेंगे तो 8/15 ये हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है,
अपना मतलब उल्टा के, तो एक का उल्टा करेंगे तो एक ही आएगा, और माइनस एक का उल्टा करेंगे तो भी माइनस एक ही आएगा, तो ये होगा। शून्य का व्युत्क्रम कभी नहीं होता, अपरिभाषित है, ठीक है। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, अभी हमने बताया ना शून्य का कोई परिभाषित नहीं है, तो ये 22 तक मैंने अभी बताया। अब आगे हम लोग चलते हैं। तब तक आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज शेयर करें वीडियो को, ताकि ज्यादा व्यूज जाएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, और हम सभी सब्जेक्ट का अच्छे से समझाते हुए, एकदम बहुत इजी पूर्वक समझाते हुए आप लोगों को ये क्लियर करेंगे, ठीक है। अब कह रहा है -5 से छोटी संख्या कौन है। देखिए -5, जब भी माइनस रहे ना तो विपरीत सोचिए, बढ़ रहा है संख्या मतलब वो छोटा हो रहा है, तो -5 से बड़ा कौन है, ये वाला, यानी ये चूंकि छोटा संख्या हमको ढूंढना है तो इस अंक से बड़ा अंक ढूंढेंगे, तो 8 हो गया। ये 5 रुपया कर्जा है बाबू, और ये 8 रुपया कर्जा है, तो छोटा यही ना होगा। अब +5 में क्या जोड़ें जो यहाँ 5 आएगा, तो 0 जोड़ देंगे तो वही आएगा, है ना। तो ये सॉरी, ये खत्म, 0 जोड़ देंगे, है ना। अब -6 और +6 बराबर क्या हो जाएगा ये, अब a प्लस बी और b प्लस a, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जोड़ का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जोड़ का क्रम विनिमय किसको कहते हैं, देखो यहाँ a जोड़ दिया शुरू में और यहाँ a जोड़ दिया लास्ट में, b जोड़ दिया लास्ट में तो यहाँ जोड़ दिया शुरू में, इसी को कहते हैं जोड़ का क्रम विनिमय, इधर उधर करके जोड़ना। तो ये हो गया कंप्लीट आपका आज, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को शेयर करें, और मैं प्रत्येक बार पढ़ाते रहूंगा आप लोग का। तो आज परिमेय संख्या आप लोगों का कंप्लीट हो गया, और कुछ ही देर में हो सकता है मैं दूसरा चैप्टर का भी कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो आप लोग हमारा सहयोग बना करके दें, बस और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करें। बस बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आता हूं आप लोगों का वर्ग और वर्गमूल चैप्टर लेकर के, तब तक मुझे इजाजत दें।